जिसे तुम समझ सको वो बात है हम, जो नई सुबह लाए वो रात है हम। तोड़ देते हैं लोग रिश्ते बनाकर, तोड़ देते हैं लोग रिश्ते बनाकर, जो कभी न छूटे वो साथ हैं हम। नमस्कार दोस्तों, मैं गीता चौधरी एक बार फिर आपके साथ उसी साथ के साथ। दोस्तों, हमने बहुत सारे रिश्तों को जिया होता है, जैसे कि माँ बेटे का रिश्ता, बच्चे और पिता का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता, दोस्तों का रिश्ता। लेकिन इतने सारे रिश्तों के बीच एक रिश्ता और पनपता है। रिश्ता सबसे पवित्र माना जाता है, सबसे स्पेशल माना जाता है। उम्मीद करती हूँ आप समझ चुके होंगे, वो है पति पत्नी का रिश्ता। इतना पवित्र क्यों माना जाता है? मित्रों, इतनी बड़ी दुनिया के बीच एक अजनबी इंसान अचानक से आपको इतना अच्छा लगने लगे, जिसके लिए आप पूरी दुनिया छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ, अपना पूरा घर छोड़ दो। सोचा है आपने कभी कि ऐसा क्यों? खून के रिश्तों के लिए सभी जीते हैं, क्योंकि खून है तो जुड़ाव है। लेकिन एक अजनबी इंसान से इतना अटैचमेंट है ना, स्पेशल रिश्ता है ना, दिलों का रिश्ता। इस रिश्ते पर मेरा बात करने का तात्पर्य क्यों है, मैं इस रिश्ते पर क्यों बात करना चाहती हूँ आज। जैसा कि आप सभी ही जानते हैं कि मेरा चैनल एक मोटिवेशनल चैनल है। लोगों तक अच्छी थॉट्स पहुंचाना, उनकी जर्नी की, उनकी सोल जर्नी को एक अच्छे वे में आगे बढ़ाना है। लेकिन क्या दोस्तों हम ऐसा कर रहे हैं? इस समय करवा चौथ का त्योहार है। करवा चौथ के त्योहार को लोग कैसे मनाते हैं, उसको अगर हम वीडियोस के तौर पर देखें तो आप बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं कि इस त्योहार के, अगर मैं शब्द ऐसा यूज करूं, हो सकता है आपको बुरा लग जाए, चिथड़े उड़ जाते हैं। लोग कुछ पैसे कमाने के लिए ऐसे ऐसे वीडियोस डालते हैं जहां ना तो उनको पत्नियों का तप दिखता, ना त्याग दिखती, ना उनका प्यार दिखता, ना उनकी तपस्या दिखती। ये रिश्ता प्यार और पवित्रता का रिश्ता है, विश्वास का रिश्ता है। इस रिश्ते में छोटी मोटी नोक झोंक लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, लेकिन अगर ये ऐसा ना हो तो ये रिश्ता बड़ा बोरिंग हो जाता है। दोस्तों, एक इंसान आपके लिए पूरा परिवार छोड़ के आती है, पूरा परिवार, जहां वो 25, 22, 23 जो भी साल रहती है। दोस्तों, आप करके दिखा दीजिए। आप 5 दिन अपने ससुराल में रहकर दिखा दीजिए, आपको अपनी पत्नी की कीमत पता लग जाएगी कि वो क्या क्या सहन करती है, क्या क्या एडजस्टमेंट करती है। करवा चौथ का व्रत रखने का मतलब ये नहीं है कि आपकी आयु लंबी हो जाएगी। आज के समय में हर औरत, हर पत्नी, हर बीवी जानती है कि उसके व्रत रखने से उसके पति की आयु लंबी नहीं होगी। हर कोई इंसान पढ़ा लिखा है, लेकिन फिर भी वो व्रत रखती है। ऐसा तो नहीं है कि वो आपकी गिफ्ट्स के लिए व्रत रख रही है, आपकी गोल्ड के लिए, आपकी साड़ी के लिए, आपके पैसों के लिए नहीं। दोस्तों, उसके अंदर झांक के देखिए, उसकी भावना सोच कर देखिए। महाभारत काल में जब पांडवों पर बहुत सारे संकट आ रहे थे, तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे वासुदेव, मुझे ये बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं जो ये विपदाएं, ये संकट कम हो जाए। मेरे सारे पति पूरी परेशानियों से बंधे हुए हैं, संकटों में फंसे हुए हैं। तब उस समय भी श्री कृष्ण ने द्रौपदी को यही उपाय बताया कि आप करवा चौथ का व्रत रखिए। ये व्रत इस मान्यता के लिए भी है कि पति पर आने वाले संकट रुक जाए, उनको समस्या से दूर रखें, हर प्रकार की परेशानी से दूर रखें। जब जो होना है होता है, लेकिन पत्नियों के तप में, उनकी पत्नी व्रता में एक
पतिव्रता जो दोनों का एक रिश्ता होता है, उन दोनों के रिश्ते में वो तप होता है जो एक दूसरे को बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों से बचा लेते हैं। यहाँ व्रत रखने का वही मकसद है। वो आपके प्रति उस प्यार को, उस विश्वास को, उस श्रद्धा को व्यक्त करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि पति पत्नी से प्यार नहीं करते, मैं ऐसा नहीं कहती। लेकिन दोस्तों, एक दिन सिर्फ आप उसकी कीमत समझते हो। आपको बड़ा अच्छा लगता है जब आपकी पत्नी आपके लिए व्रत रखती है। लेकिन यदि आप वही प्यार, वही सम्मान उन्हें रोज दे दें तो, यदि आप सप्ताह में एक दिन उनके लिए उठकर चाय बना दे तो, एक दिन आप बच्चों को स्कूल भेज दे तो, असलियत में आपने करवा चौथ का गिफ्ट उन्हें दे दिया। आपको करवा चौथ वाले दिन लगता है कि आपकी पत्नी भूखी प्यासी है, लेकिन क्या आपने नोट किया कि और दिन वो कितने बजे खाना खाती है? दोस्तों, लेडीज के जाने कितने दिन करवा चौथ निकल जाते हैं, बच्चों को लेकर, हस्बैंड को लेकर, ड्यूटी को लेकर, न जाने कितने बजे वो खाना खाती हैं। क्या कोई फैमिली मेंबर नोट करता है? एक औरत अपना पूरा परिवार छोड़कर आ जाती है, पति के लिए छोड़ देती है जो सारी दुनिया अपनी, पति के लिए छोड़ देती है जो सारी दुनिया अपनी। लोग उसी को तो कहते हैं पत्नी। बताइए, क्या कोई और रिश्ता है आपके पास जो आपके लिए पूरी दुनिया छोड़ दे? हो ही नहीं सकता। ये दम तो सिर्फ एक औरत में ही है, एक पत्नी में ही है। उसके उन गुणों का सम्मान कीजिए। दोस्तों, एक बार, एक दिन उनका किरदार निभाकर तो देखिए। पति को परमेश्वर कहा जाता है ना। एक दिन हिम्मत है तो एक दिन निभाकर देखिए उनका किरदार। आपके अंदर उनके लिए बढ़ जाएगी इज्जत और होगा देवी का दीदार। आपको महसूस होगा कि सचमुच देवी तो वो है, मेरा तो नाम के पीछे ही परमेश्वर है। पर दोस्तों, परमेश्वर का मतलब ये होता है कि जो हमारी रक्षा कर सके, जो हमारा सम्मान कर सके, हमारी फीलिंग्स बिना कहे समझ सके। जैसे परमात्मा हर चीज जानता है हमारे बारे में, वो प्यार, इज्जत, खुशियां सब चीज देता है। और जितना मेरा अनुभव कहता है, हर पत्नी अपने पति से, अपने परिवार से सिर्फ 2 चीज मांगती है: प्यार, विश्वास, मान सम्मान। इससे ज्यादा उसे कुछ नहीं चाहिए। आप उसे कुछ मत दिलाइए करवा चौथ पर, वो तब भी आपके लिए व्रत रखेगी, तब भी रखेगी। पूरा परिवार छोड़कर आपके लिए आती है, कितना कुछ सहती है, कितनी एडजस्टमेंट करती है। कुछ आप लोग भी कर लीजिए। अगर आपको ये बहुत छोटी सी बात लगती है ना, इस समाज के बीच में रहकर, समाज के लोगों के बीच में उनकी बातों को सुनकर ये बातें बहुत छोटी सी लगती है ना दोस्तों, तो सिर्फ 5 दिन अपनी बीवी के मायके में बिता कर आइए। 2 दिन 3 दिन हो सकता है आपका मान सम्मान पूरा हो और आपका मन भी लगे। चौथे दिन तो आपको ऐसे लगेगा यहाँ से भाग चलो, क्योंकि अपना घर सबको प्यारा होता है। आपको पता है 5 दिन बाद मुझे वहां चले जाना है, आपका फिर भी चौथे दिन मन नहीं लगेगा। और आपकी पत्नियां पूरी जिंदगी उस घर में बिता देती हैं जहां उन्हें पता है कि मुझे यहीं रहना है। सबसे स्पेशल पति, जिसके लिए सारी दुनिया छोड़ दे, जिसके विश्वास पर वो एक नए ऐसे परिवार में आ जाए जिसमें से वो किसी को नहीं जानती, किसी को भी नहीं, बस एक उम्मीद पर। वो है ना मेरा प्यार भरा पूरा परिवार छोड़ के, अपनी कहते ना माँ बाप की मिल्कियत छोड़ के। बेटी माँ बाप के घर में दोस्तों मलिका बनकर रहती है, और अचानक से वो एक ऐसी जगह चली जाती है जहां वो औरों को मलिकाओं की तरह ट्रीट करती है। ठीक है, सबको इतना रिस्पेक्ट देती है, खाना बनाती है, सबका काम करती है, सबके लिए इतना प्यार, विश्वास, मतलब ऐसा लगता है कि सब में घुल मिल जाओ।
सबकी प्रेज लूं, सब मुझसे खुश रहें। वो हर समय कोशिश करती रहती है कि सब मुझसे खुश रहें, सब मुझसे खुश रहें। क्या आप कोशिश नहीं कर सकते? तो एक दिन वो भी मेरी वजह से खुश रहे। साल में एक दिन, करवा चौथ का एक दिन, आप उसे वो अहमियत दे रहे हो। दोस्तों, पूरे साल देकर देखो, आपका रिश्ता बहुत मजबूत बन जाएगा। नोक झोंक, छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो सबके बीच चलती हैं, वरना ये रिश्ता बहुत बोरिंग हो जाता है। क्योंकि बहन भाइयों के बीच भी होता है, दोस्तों के बीच भी तो इतनी बड़ी बात नहीं है ये। अगर किसी के बीच होता है, उसके बीच होने की वजह से यदि हम अपने रिश्तों में दरार ले आए, अपने रिश्ते को अगर हम ढंग से ना सींचें, मत सींचो। आपका घर बिना फूलों का बगीचा बन जाएगा। एक ऐसा बगीचा जिसमें एक फूल ना खिल रहा हो, बस बगीचा है, बस गृहस्थी है। इस करवा चौथ के त्योहार की अहमियत समझो तो बहुत अच्छे तरीके से समझो। और मैं माफी चाहती हूं उन यूट्यूबर्स से, उन वीडियो बनाने वालों से, उन रील्स बनाने वालों से जो करवा चौथ को लेकर, औरतों को लेकर, पत्नियों को लेकर सिर्फ पैसा कमाने के लिए कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं। दोस्तों, आप माता पिता के लिए इतनी अच्छी वीडियोस बनाते हो, कभी आपने उन पर भी कॉमेडी वीडियोस बनाई है? क्या आपने कभी बहन भाइयों पर भी कॉमेडी वीडियोस बनाई है? क्यों इस रिश्ते के चिथड़े उड़ा रहे हो? सबसे पवित्र रिश्ता, परमात्मा का बनाया हुआ रिश्ता, उस रिश्ते पर इतनी कॉमेडी वीडियोस? कुछ ऐसा डालो, कुछ लोगों को ऐसा परोसो जो उनके रिश्ते मजबूत हों, कमजोर नहीं। दो लाइन कहकर अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगी। आपकी पत्नी के हाथों में मेहंदी आपके नाम की, बिंदिया आपके नाम की, सिंदूर आपके नाम का। दोस्तों, उसके पास उसके नाम का क्या है? सिर्फ आपका प्यार, आपके द्वारा दिया हुआ मान सम्मान, अपना अनुभव देखकर मैं ये कहती हूँ कि यदि रिश्ता मजबूत बनाना है तो दोनों तरफ से होता है, पति और पत्नी की तरफ से। दोस्तों, मैं अपना एक अनुभव शेयर करती हूँ आपसे। जब मैंने ये YouTube चैनल स्टार्ट किया, कुछ लोगों ने अपोज भी किया कि ज़रूरत ही क्या है, क्या कमी है। लेकिन इसके पीछे का मोटिव मेरे पति समझे। वो मेरी सोल को समझते हैं, मेरे अंदर की भावनाओं को समझते हैं। उन्होंने मुझे समझा कि समाज के लिए कुछ करना चाहती है, समाज तक कुछ अच्छा पहुंचाना चाहती है, इसका और कोई मोटिव नहीं है उसके पीछे। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, समाज के लिए अलग से कुछ करना कोई बुरी बात नहीं है। तो दोस्तों, यही कुछ बातें रिश्ते को और गहरा बना देती हैं। सिर्फ अपनी पत्नी को प्यार दीजिए, मान सम्मान दीजिए, उसका सपोर्ट कीजिए, यही आपके लिए काफ़ी है, एक पत्नी के लिए काफ़ी है। और मेरी इस दुनिया की सभी औरतों से रिक्वेस्ट है कि इस रिश्ते को बड़ी विनम्रता से सींचिए। आज के इस सामाजिक परिवेश को अपने ऊपर मत आने दीजिए। पति और पत्नी ये रिश्ता दोनों तरफ से निभता है, एक तरफ से नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। दो शब्दों से विराम करूंगी अपनी बात को। पति पत्नी का रिश्ता होता है इतना गहरा, पति पत्नी का रिश्ता होता है इतना गहरा, जैसे कि उड़ता परिंदा भी फक्र से कह दे, ये सारा आसमां है मेरा। धन्यवाद।